हॉर्मुज जो इस पूरी लड़ाई का एपिसेंटर बन चुका था, बताया जा रहा है कि इस सीजफायर डील में सबसे पहला मुद्दा उसी हॉर्मुज स्ट्रेट को बनाया गया। दरअसल ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल चाहता था। ट्रंप इसको देने को तैयार नहीं थे। इस जंग की शुरुआत से ही उसने अपना सबसे पहला हथियार हॉर्मुज को बनाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। इन 40 दिनों में बिना ईरान की इजाजत के तेल और गैस का एक भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से पार नहीं निकल पाया। और अब ईरान का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके टोटल कंट्रोल पर अमेरिका राजी हो गया। तो पहले मुद्दे पर लग रहा है कि ट्रंप को बैक होना पड़ा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा छोड़ना पड़ा। साथ ही अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक जहाज को टोल भी देना होगा, यह भी जानकारी है, जो कि ओमान और ईरान के बीच में इस टोल से जो पैसा आएगा उसे बांटा जाएगा। दरअसल अमेरिका के इस जंगी मिशन का मकसद सिर्फ एक था, और वो था ईरान के परमाणु केंद्र को खत्म करना, जिसके लिए 40 दिन तक मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधकता रहा। बावजूद इसके ट्रंप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। ईरान के दावों के मुताबिक अब वो अपनी मिसाइल पावर को और मजबूत करेगा, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति से यूरेनियम संवर्धन को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अमेरिका इसका पूरी तरह ध्यान रखेगा। अरे ध्यान थोड़ी नहीं रखना था, आप तो कह रहे थे यूरेनियम वहां से लेकर आएंगे, तो फिर छोड़ क्यों दिया? जो इस बात की तस्दीक करता है कि खलीफा ने शायद यहां भी उनकी दाल गलने नहीं दी और यहां भी अमेरिका को झुकना पड़ा। तीसरा पॉइंट है, ईरान की तरफ से शर्त यह भी रखी गई कि अमेरिका उसके ऊपर लगाए सभी सैंक्शंस को हटाए, जिस पर ईरान ने दावा यह किया है कि अमेरिका को उसकी इस शर्त पर भी तैयार होना पड़ा है। यानी ईरान पर अब कोई बिजनेस सैंक्शन नहीं रहेंगे, ईरान को बहुत सारी सहूलियतें भी मिलने वाली, तो यहां भी ट्रंप को पीछे होना पड़ा। चौथे पॉइंट की बातचीत है, 40 दिन के इस युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क से उसने हर दिन हर घंटे लोहा लिया। इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। सऊदी हो, कतर हो या फिर दूसरे देशों, उन सब पर हमला करके ईरान ने दिखा दिया कि अगर वो चाह ले तो खाड़ी देशों में अमेरिका का ऐसा कोई ठिकाना नहीं जो उसकी हद से बाहर हो। इसी वजह से अब ईरान इस जंग में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर करके अभी भी इस जंग पर फुल स्टॉप की बात नहीं कर रहा, कह रहा कि हम देखेंगे आगे। अब पांचवें पॉइंट की बात। पांचवा पॉइंट यह कि क्या जंग ईरान की शर्तों पर खत्म हुई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के खात्मे की बात हर दिन कर रहे हैं। हर दिन वो एक रात में जंग खत्म कर देने की बात कर रहे थे, सभ्यता खत्म कर देने की बातचीत कर रहे थे, जबकि ईरान क्लियर कट कह रहा था कि जंग उसकी शर्तों पर खत्म होगी, अगर नहीं तो वो इस युद्ध को जंग के मैदान में ही अंजाम तक पहुंचाएगा। बहरहाल ईरान ने सीजफायर पर बातचीत के लिए 10 अप्रैल का समय तय किया। 10 अप्रैल यानी एक दिन बाद शुक्रवार, जिस पर अमेरिका को तैयार भी होना पड़ा है, तो यहां भी एक तरीके से अमेरिका को पीछे होना पड़ा। अब छठे पॉइंट की बात है, जैसे ही सीजफायर की घोषणा हुई उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिर एक रात में सीजफायर कैसे हो गया। लेकिन यहां भी पहल अमेरिका की तरफ से की गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दी गई। कैसे, ये भी बताता हूं। शहबाज शरीफ की अपील के बाद से ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीजफायर पर सहमति दी। हालांकि यहां भी ईरान ने दावा किया है कि यह सीजफायर तब हुआ जब अमेरिका उसकी शर्तों पर तैयार हुआ। ईरान की वो 10 शर्तें क्या है, जरा इसे भी आप एक एक करके समझिए। पहली शर्त है 28 फरवरी 2026, इसी दिन से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जंग का ऐलान किया था और तभी से मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइलें बारूद बरसा रही थी। इन 40 दिनों के दौरान सिर्फ ईरान में तकरीबन 2076 लोगों की जान गई है। तो अब जब सीजफायर पर बात बनी है तो अपने 10 पॉइंट्स को शर्तों में ईरान की पहली शर्त है कि ईरान पर हमले पूरी तरह से बंद होना चाहिए, कोई एग्रेशन इसके आगे नहीं होना चाहिए। यानी कि अमेरिका भरोसा दिलाए कि अब वो भविष्य में ईरान पर कभी भी हमला नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त यह भी रखी कि ट्रंप उसके ऊपर लगाए अपने सभी सैंक्शन हटाए। यानी ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रद्द कर दे, और खबर यह भी आ रही है कि शायद इस पर भी सहमति बनी है। साथ ही ईरान के सीजफायर प्लान में अमेरिका के सामने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग भी की। अब 40 दिन बाद ईरान सीजफायर नहीं बल्कि इस जंग का पूरी खात्मा चाहता है। यह भी ईरान को एश्योरेंस चाहिए था कि ऐसा नहीं कि सीजफायर करें उसके बाद फिर से अगला राउंड शुरू हो जाए। उसने अमेरिका के सामने शर्त के तौर पर बात भी रखी है कि यह युद्ध पूरी तरह से खत्म किया जाए। जंग के इन 40 दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने ईरान पर बेतहाशा बारूद बरसाए, लेकिन अब ईरान का कहना है कि यह अब और नहीं चलेगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से पूरी तरह से फोर्स हटाई जाए। अब अमेरिका इसको मान गया, इसको लेकर क्लैरिटी है नहीं, मानेगा इस बात को लेकर बहुत डाउट है कि अपने सारे फोर्सेस तो वहां से वो हटाने वाला है। ईरान की शर्त के मुताबिक अमेरिका को जंग में हुए नुकसान का मुआवजा भी ईरान को देना, या फिर शर्त के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से पुनर्निर्माण की व्यवस्था मांगी है, इस पर अभी क्लैरिटी होनी बाकी है। ईरान की मांग हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोटल कंट्रोल की थी और अब ऐसा दावा है कि अमेरिका इस शर्त पर तैयार हो गया है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा।
ईरान ने अपनी शर्तों में यह भी साफ किया है कि जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति लेनी होगी, लेकिन यह सब कुछ ईरानी सेना के समन्वय में होगा, तभी वहां से जहाज गुजरेंगे। अपनी 9वीं शर्त में ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से करीब $20 लाख की फीस दी जाएगी, जिसे ओमान के साथ शेयर भी किया जाएगा। 10वीं पॉइंट और या शर्त आप कह लीजिए, अपनी आखिरी शर्त में ईरान ने कहा है कि क्षेत्रीय संघर्ष खत्म हो और लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हमले रोके जाए। हालांकि इन डिमांड पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इजराइल कह रहा है हिजबुल्लाह पर हमला रोकेंगे नहीं, बाकी सीज़फायर मंजूर है। उधर वाली बातचीत, अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता रहता तो पाकिस्तान इसकी जद में आ जाता। दरअसल पाकिस्तान ईरान पड़ोसी है और पाकिस्तान को ईरानी शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ता। अब वो बोझ झेलने लायक तो है नहीं। इसी के साथ कमजोर माली हालत वाला पाकिस्तान हमले से पैदा होने वाले आर्थिक संकट को भी झेल नहीं सकता था। जंग के कारण पाकिस्तान में डीजल के दाम 500 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गए। तो सोचिए, अगर पाकिस्तान बिचौलिया नहीं बनता तो आखिर क्या करता। इतना ही नहीं, इस जंग की आग में पाकिस्तान की आवाम भी झुलसने लगी थी। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत तक आ गई। पाकिस्तान में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया, ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सके। दरअसल अगर ये जंग बढ़ती तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जाती, जिसके लिए पाकिस्तान में रात 8 बजे के बाद दुकानों तक में ताला जड़ने की अपील की गई। स्मार्ट लॉकडाउन की बात होने लगी। इसके अलावा अगर ईरान पर हमला होता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता, जिसके निशाने पर सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश होते। और अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान कहीं का नहीं रहता, क्योंकि सऊदी से जो बड़े हमले अगर होते रहते तो पाकिस्तान को भी चाहे अनचाहे इस जंग में शामिल होना पड़ता। इसी माली हालत में, इसी कंगाली वाली हालत में जो पाकिस्तान अफगानिस्तानी लड़ाकों के सामने गिड़गिड़ा रहा, तो सोचिए ईरान के साथ उतरता उसके खिलाफ, तो उसकी क्या हालत होगी, क्योंकि सऊदी से उसका डिफेंस पैक्ट है। दरअसल सऊदी के साथ पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसके लिए उसे सऊदी पर हमले के खिलाफ इस जंग में किसी भी सूरत में उतरना ही पड़ता। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करने से बचता, जैसा कि उसने पहले भी किया। के पीछे ट्रंप सब था किसी भी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन, लेकिन जंग के 40 दिन बाद भी ईरान ने ट्रंप के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, बावजूद इसके कि आयतुल्लाह खामेनी नहीं रहे। जबकि नेतन्याहू ईरान में खामेनी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले इस जंग में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी को टारगेट किया, लेकिन अयतुल्लाह अली की मौत के बाद मुस्तफा खामेनी ने ईरान की सत्ता संभाल ली और इजराइल अमेरिका को करारा जवाब दिया। यानी कि यहां भी नेतन्याहू के इरादे फेल हो। इसके अलावा अमेरिका का मकसद ईरान में यूरेनियम संवर्धन को रोकना भी था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब ईरान अपनी मिसाइल पावर और बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी रेंज और बढ़ाने की बात। रेंज से पहले ही इजराइल परेशान था, यानी कि इस मकसद में भी ट्रंप सफल नहीं रहे। नेतन्याहू ने भी ईरान के एटमी सेंटर को खत्म करने का इरादा बनाया था, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाए। इसके अलावा ट्रंप चाहते थे कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी जाए, लेकिन बार बार और हर बार ईरानी मिसाइल ने अमेरिका के नहले पर तहला मारा। जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू ईरान में IRGC को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, लेकिन ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस जंग में हर हमले का माकूल जवाब दिया और इसमें भी नेतन्याहू के हाथ सिर्फ हर। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस पर अमेरिका टोटल कंट्रोल चाहता था, वो भी ईरान ने हथिया लिया है और वो दावा कर रहा है कि अमेरिका भी मान चुका है कि ईरान का ही कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। इजराइल ईरान के तेल पर भी कंट्रोल का प्लान बना रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। मतलब यहां भी उसके हाथ सिर्फ फेलियर लगा। तो ये सारी बातें हैं, क्या स्थिति रही है। तो कुल मिलाजुलाकर अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई अमेरिका और इजराइल जो इतने दिन तक दावा करते रहे, वो दावा क्या कामयाब हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ले लेंगे, सारा तेल ले लेंगे, क्या ये सारी बातें हवा हवाई साबित हुई। यूरेनियम को लेकर सारी बातें क्या हवा हवाई साबित हुई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।